लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, क्या आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स में कौन किंग है? एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स में किंग का दर्जा दिया गया है सूर्य को। और आप सब ये जानते होंगे कि जब किंग एक बार कोई डिसीजन ले ले तो वो अपना डिसीजन कभी नहीं चेंज करता। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये जो किंग है हमारे सूर्य देवता, इनके पीछे एक बड़ी सुप्रीम पावर है, वो है बृहस्पति की। क्योंकि सूर्य जब भी कोई डिसीजन लेते हैं वो बृहस्पति की एक एडवाइस के बाद ही लेते हैं। चाहे सूर्यदेव इज अ किंग, बट जुपिटर यू कैन से इज अ प्लैनेट ऑफ डिवाइन ग्रेस। आपकी किस्मत की चाबी बृहस्पति के पास है। आपका गुड फॉर्चून बृहस्पति के पास है। आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल्स बृहस्पति के पास है। आप कितने ज्यादा नॉलेजेबल हैं, कितना ज्यादा आपका शार्प माइंड है, कितना ज्यादा आप विजडम के क्लोज हैं। देखें, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें ढेर सारा पैसा चाहिए, डॉलर्स चाहिए, स्टेटस चाहिए, ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए। ये हमारी लाइफ की नीड्स हैं या हम लोगों ने अपनी डिजायर्स को बढ़ाया हुआ है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके ऊपर बृहस्पति का रोल है, वो है आपकी आत्मा की शांति, आपकी आत्मा की सेटिस्फेक्शन। अगर आपकी आत्मा की सेटिस्फेक्शन है, अगर आपका सोल, आपका ब्रेन सेटिस्फाई है लाइफ में, तो इट मीन्स कि जीते जी आप स्वर्ग में हो। इन सब चीजों के डोमेन बृहस्पति के पास, यानी कि जिसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ योर ब्रेन, सेटिस्फेक्शन ऑफ योर सोल, आध्यात्मिकता, इंट्यूशंस, विजडम, नॉलेज। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास अच्छी अर्निंग है तो वो अर्निंग ही क्या जो किसी जरूरतमंद के काम ना आए, और अगर आपके पास ज्ञान है तो वो ज्ञान ही क्या जो दूसरों से शेयर ना किया जाए। सो ये आप समझ के चलें, बृहस्पति के डोमेन वाले जो लोग हैं उनके अंदर सहनशीलता बहुत होती है, धार्मिक बहुत होते हैं, धर्म कर्म को मानते हैं, अपने रिलीजन से बड़ा प्यार करते हैं। बृहस्पति कभी भी आपको अपने रिलीजन के खिलाफ नहीं जाने देगा। अगर आप हिंदू धर्म में हो तो आप पूरा फोकस करोगे, अगर आप मुस्लिम धर्म में हो तो आप पूरा फोकस करोगे। तो कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति इज ए प्लैनेट विच प्ले अ बिग गेम्स इन लाइफ if well placed in birth chart. If you have a Jupiter Mahadasha or Antardasha, and Jupiter being a lord of your first house, fifth house, ninth house, or 11th house, and well placed in a birth chart, a native will be blessed with a lot of success in Jupiter Mahadasha, because Jupiter is a planet of expansion, growth, knowledge, ability, skill, wisdom. आपका जो ज्ञान है ये बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। देखिए, बुकिश रीडिंग को आप एस्ट्रोलॉजी में ना माने, जो प्रैक्टिकल रीडिंग है आप उसको लेके चलें। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति बुकिश रीडिंग है। आप किताबों की नॉलेज जो हम बोलते हैं, आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कितने ज्यादा आप एजुकेशन हासिल करोगे लाइफ में, ये भी बृहस्पति। अब दूसरी तरफ अगर देखें, सैटर्न क्या है? सैटर्न है प्रैक्टिकल नॉलेज। दो तरह के एस्ट्रोलॉजर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। एक वो जो बुक्स को रीड करके एस्ट्रोलॉजर बने, मैं उनको क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, दे आर द बेस्ट, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, जो बुक्स को रीड करके बने। एक एस्ट्रोलॉजर वो है जो शनि की ब्लेसिंग से एस्ट्रोलॉजर्स बने हैं, जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ पे एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई किया है, अपने पास्ट पे, अपने प्रेजेंट पे, प्लैनेट्स की क्या मूवमेंट्स है अप्लाई किया, उसको समझा है और फिर एस्ट्रोलॉजी की है। सो देयर इज अ टू टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजर। एक वो जो बुकिश बुक रीड करके एस्ट्रोलॉजर बने हैं, जो जुपिटर के अंडर आ रहे हैं। एक वो जो प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ सीख कर एस्ट्रोलॉजर बने हैं, जो सैटर्न के अंडर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो बृहस्पति है ये विकास, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल, ज्ञान, धर्म कर्म, हम बोल सकते हैं आपकी इज्जत, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है अपनी खुद की राशि पाइसेस में। बृहस्पति की खुद की दो राशियां हैं, सेजिटेरियस यानी कि धनु और पाइसेस यानी कि मीन। सो बृहस्पति जो है वो कैंसर में, कर्क में एग्जाल्टेड होते हैं और कैप्रिकॉर्न में डेबिलिटेटेड होते हैं। तो बृहस्पति विल एंटर इन पाइसेस। डेट होगी 13 अप्रैल 2022 टू नेक्स्ट 1 ईयर टिल अप्रैल एंड 2023। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं। अगर आप मून साइन को माइंड में रखोगे तो ये 50% आपके ऊपर अप्लाई होंगी। अगर असेंडेंस को माइंड में रखोगे तो 90 to 95% ये प्रेडिक्शंस आपके ऊपर अप्लाई होंगी। और अगर आपके ऊपर कहीं बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 90% अप्लाई होंगी। और अगर बृहस्पति आपके लगन का मित्र है या आपके त्रिकोणा भाव का मालिक है, यानी 1st, 5th, 9th का मालिक है, तो भी ये प्रेडिक्शंस आपके ऊपर काफी हद तक अप्लाई होंगी। सो दोस्तों, अब बात करते हैं बृहस्पति के गोचर की।
मिथुन लगन के लिए, जेमिनी असेंडेंस के लिए, देखिए जेमिनी असेंडेंस के लिए पहले तो बृहस्पति की लगन लॉर्ड के साथ मित्रता नहीं है, यानी कि जुपिटर और मरकरी दे आर नॉट फ्रेंड। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां पे बृहस्पति 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस में ही गोचर करेंगे। बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, यानी 5th, 7th एंड 9th एस्पेक्ट। जुपिटर जहां पर भी बैठेंगे वहां से 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे। अब जेमिनी असेंडेंस के लिए 13 अप्रैल 2022 को गुरुदेव 9th हाउस को छोड़कर आपके 10th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। हालांकि 10th हाउस में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है। तो बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली हैं। बृहस्पति की पहली दृष्टि होगी आपके 2nd हाउस पे, दूसरी दृष्टि होगी आपके 4th हाउस पे, तीसरी दृष्टि होगी आपके 6th हाउस पे। यहां पर एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। Jupiter transit in your 10th house in Gemini ascendants, aspecting is on your 6th house, the house of employment, the house of debts, the house of your illness। और जब बृहस्पति की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी तो अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका कारोबार बढ़ने लग जाएगा, आपकी इनकम ग्रो करेगी। अगर आपके अंदर कोई बीमारी ठमारी है, कोई प्रॉब्लम है, 13 अप्रैल 2022 के बाद आपकी बीमारी सॉल्व हो जाएगी। अगर बड़े लंबे समय से आप बीमार चल रहे थे या आपको पता ही लग रहा था कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो बृहस्पति की दृष्टि 6ठे भाव में आपको बड़ा हेल्प करेगी। आपके डेब्ट्स क्लियर होंगे, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेंगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। 2nd हाउस पे एस्पेक्ट है तो आपकी फैमिली के साथ टाई अप बड़े अच्छे होंगे। ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, आपकी ज्वाइंट फैमिली में आप रहोगे, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। पेरेंट्स के साथ, आपके फादर के साथ आपकी बड़ी अच्छी बनेगी। आपकी सेविंग्स राइज होंगी, पैसा कैश फ्लो आपके पास बड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 2nd हाउस को देख रहा है जो सेविंग्स का हाउस है। यहां पे बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस में है, आपके सेविंग्स को, आपकी एफडीज को, आपकी आरडीज को बढ़ाएगा। यहां पे बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस पे है तो फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी। वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर वे ऑफ टॉकिंग बिकॉज 2nd हाउस आपके वॉइस का है, 2nd हाउस आपकी फैमिली का, कुटुंब का है। अगर आप फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं तो भी 2nd हाउस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग हाउस इन बर्थ चार्ट। अब जुपिटर की एक और दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है। 4th हाउस है आपके कंफर्ट्स का, आपकी व्हीकल का, आपकी प्रॉपर्टीज का, मेंटल पीस का, हिडन सेविंग्स का, हिडन नॉलेज का, हिडन लर्निंग का, मदर के साथ रिश्ते आपके अच्छे होंगे, प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं, व्हीकल आप बाय कर सकते हैं, कंफर्ट्स में आपके राइज होगा, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बेटर हो जाएंगे। देखिए 4th भाव, केंद्र स्थान, इसको आप अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सुखों की जो प्राप्ति होगी वो आपके 4थे भाव से होगी, यानी 4th हाउस से होगी। So when Jupiter aspecting is on your 4th house, you will blessed with a lot of comforts, you will blessed with a good health of your mother, you will blessed with a good relationship between you and your mother. Jupiter aspecting is on your 4th house, you will definitely buy property or vehicle, you will definitely get a lot of peace of mind, you will enjoy all-round success. Transit of the Jupiter in 10th house is not very productive for Gemini ascendants, but aspects on the 2nd house, 4th house and 6th house will be wonderful for Gemini ascendants. If you have any type of Jupiter Mahadasha or Antardasha, you will blessed with a lot of comforts, you will blessed with a lot of expansion and growth related to your professional life after 13th April 2022 to next till April 2023. So if you are Gemini ascendants, you are under the influence of Jupiter Mahadasha or Jupiter Antardasha, you will blessed with a lot of financial gains. आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, आपको कोई लोन मिल सकता है। हो सकता है अगर आपने गवर्नमेंट से कोई लोन अप्लाई किया हुआ है तो आपका लोन क्लिक हो जाएगा, क्योंकि गुरु 10th में गोचर करके 9वीं दृष्टि से 6ठे हाउस को देख रहे हैं। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जेमिनी ascendants आपके साथ होंगे जो काफी समय से रुके पड़े थे। अप्रैल के बाद आपका फैमिली टाई अप, आपका फैमिली सपोर्ट ये बढ़ेगा। आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। तो जुपिटर का गोचर चाहे 10th भाव में ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बृहस्पति की ऑन साइन अपने घर में है, इसलिए आपके लिए बेटर है 10th हाउस में। और जो एस्पेक्ट्स हैं 2nd हाउस, 4th हाउस पे, ये तो अल्टीमेट है। 6th हाउस पे है तो कर्जे से छुटकारा मिलेगा या नया कर्जा भी मिल सकता है। हो सकता है पुराना पे ऑफ करें, नया ले लें। यहाँ पे हेल्थ अच्छी हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो जाएगा, सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छी हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजों में निखार आने वाला है। बृहस्पति क्या है? आपकी किस्मत की चाबी। तो आपकी जो किस्मत की चाबी है वो 13 अप्रैल 2022 के बाद
खुलने वाली है, यानी कि आपकी किस्मत खुलने वाली है। सो आप सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखें। अपने पिता की ब्लेसिंग जरूर लें, अपने ग्रैंडफादर की ब्लेसिंग जरूर लें। लड़ाई झगड़ा घर में ना होने दें, घर का माहौल ना खराब करें। जितना ज़्यादा बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेंगे, खास करके पिता समान व्यक्ति की ब्लेसिंग्स लेंगे, ओल्ड एजेड मैन की ब्लेसिंग्स लेंगे, उतना ज़्यादा बृहस्पति का गोचर 10th हाउस में आपके लिए एक्सपेंशन, ग्रोथ, फाइनेंस, सेविंग्स, अर्निंग, कंफर्ट्स, प्रॉपर्टी, व्हीकल लेकर आने वाला है। कर्जे से मुक्ति लेकर आने वाला है। लोन चाहते हैं तो लोन मिल जाएगा। देखें, दो तरह के कर्जे होते हैं। एक कर्जा वो बड़े लंबे समय से आपके ऊपर था, वो आपका खत्म हो जाएगा। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अगर आप कुछ कर्जा लेना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो ये बृहस्पति का गोचर हद तक बेनिफिटेड है, क्योंकि इसकी जो दृष्टियां हैं आपके लिए बड़ी बेनिफिटेड हैं। और बृहस्पति का गोचर 13 अप्रैल को अपनी खुद की राशि में हो रहा है, 10th हाउस में हो रहा है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिटेड है। तो ओवरऑल यू विल ब्लेस्ड विद ए गुड गेन्स ड्यूरिंग जुपिटर ट्रांजिट इन पाइसेस साइन फॉर जेमिनी एसेंडेंट्स। अब बात करते हैं कैंसर एसेंडेंट्स की। देखिए, कैंसर एसेंडेंट्स आपके लिए तो चमत्कार होने वाला है। आपके 6th हाउस का लॉर्ड और आपके 9th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर। 8th हाउस से निकलकर 13 अप्रैल 2022 को नॉलेज का प्लैनेट, एक्सपेंशन ग्रोथ का प्लैनेट, धर्म कर्म का प्लैनेट आपके 9th हाउस में गोचर करने जा रहा है। 9वां भाव बृहस्पति का कारक भाव है। अब बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से आपसे सुनेंगे कि स्थान हानि करे जीवा। बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से आप ये सुनेंगे कि जब भी बृहस्पति 2nd, 5th, 9th में गोचर करेगा, क्योंकि ये इसके सिग्निफिकेटर हाउस हैं, तो ये यहाँ पे लॉस करेगा, अपने स्थान को खराब करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बृहस्पति गोचर करेगा आपके 9th हाउस पे, दृष्टि होगी आपके लगन पे, दृष्टि होगी आपके 3rd हाउस पे, दृष्टि होगी आपके 5th भाव पे। आपकी पूरी गेम चेंज होने वाली है। सबसे पहले तो गुड फॉर्च्यून आपका स्माइल करेगा। रुके हुए काम जो काफी लंबे समय से रुके हुए थे, वो 13 अप्रैल 2022 के बाद क्लिक करेंगे। पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, राइजिंग आपको मिलेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल और करेज आपके अंदर देखने वाला होगा, भुजबल आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सारा समय चमत्कारी तरीके से आपके काम होंगे, बिकॉज जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ डिवाइन ग्रेस। व्हेन जुपिटर शोइंग द ब्लेसिंग्स ऑन एनीवन, देन अ पर्सन विल बिकम अ किंग। यानी कि बृहस्पति की अगर आपके ऊपर एक कृपा दृष्टि पड़ जाए या बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बन जाएं, तो ऐसे बंदे को राजा बनने से, किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पहले भी बता चुका हूं कि किंग के पीछे बृहस्पति का हाथ है। वो चाहे सूर्य देवता है, जो ये प्लैनेट्स हैं, इनके बीच में बृहस्पति का एक अपना अलग ही रोल है। बृहस्पति सिर्फ ग्रोथ, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आम आदमी की जिंदगी में जो दुख है, उनसे उसको दुखों से बाहर निकालने का काम बृहस्पति का है। इजी गेन, स्मार्ट गेन्स, ये सब जुपिटर के डोमेन है। तो 9th हाउस जुपिटर का हाउस है। धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे, बड़ा ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, विल पावर रहेगी, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको बेनिफिट्स होंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स विल बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू। If you're willing to migrate from one place to another place, then after 13th April 2022, you will be on another height of success. You will be settled in foreign land easily. You will get PR or work permit after 13th April 2022. You will feel much relaxed and comfort. Your personal life will be better because Jupiter 9th aspect is on your 5th house. If you are in an affair, if you are in any type of living relationship, that relationship may turn in marriage. या कोई नया रिश्ता या कोई नया अफेयर शुरू हो जाएगा आपका। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके स्पाउस और आपके किड्स आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे। आपकी लव लाइफ एक्सीलेंट हो जाएगी। तो लव लाइफ भैया तभी एक्सीलेंट होगी, या तो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या आप लिविंग में हो, या आप मैरिड हो। तो कैसे भी सिचुएशन में आप हो, यहां पर किसी किस्म की भी सिचुएशन इस समय आपकी करंट पोजीशन में चल रही है, 13 अप्रैल के बाद आपकी लव लाइफ में सुधार और बेटरमेंट का समय ये स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, 13 अप्रैल को बृहस्पति मूव करेंगे 9th में। इसका मतलब ये नहीं है कि 14 को ही आपका कोई अफेयर शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 13 अप्रैल 2022 से लेकर जो आने वाला एक साल है, वो आपके लिए हाईली बेनिफिटेड है और प्रोडक्टिव है। व्हेन यू विल ब्लेस्ड विद ए गुड लाइफ पार्टनर, यू विल ब्लेस्ड विद ए गुड लवर, एंड योर लव लाइफ विल बी बेटर। यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ अर्निंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट। यहाँ पे इंट्राडे से, स्टॉक मार्केट से यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बृहस्पति की 5वें भाव पे 9वीं दृष्टि है। आपके किड्स के साथ आपके टाई अप बड़े अच्छे हो जाएंगे। आपकी किड्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। हो सकता है कि आप अपने किड्स को हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन भेज दें, या हो सकता है कि 5th हाउस पर गुरु की दृष्टि, आप फ्यूचर प्लान करें, बेबी प्लान करें अगर आप न्यूली वेड हैं।
ये सारा गोचर बृहस्पति का कैंसर असेंडेंस के लिए चमत्कार से कम नहीं है। इस समय का बेनिफिट उठाएं। अगर कहीं आपके ऊपर बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा है तो दिस विल बी अ गोल्डन पीरियड इन द टर्म्स ऑफ योर सोर्स ऑफ अर्निंग। यू विल सी सडन ग्रोथ इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर बिकॉज जुपिटर फिफ्थ एस्पेक्ट इज ऑन योर फर्स्ट हाउस। आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, चुंबकीय आकर्षण शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर पर्सनालिटी because Jupiter aspecting is on your first house. You will feel much relaxed and comfort. After so many months, after a long period, you will get mental peace because Jupiter aspecting is on your first house. Well-beings के साथ, दोस्तों के साथ, सोशल सर्कल के साथ, नेबर्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बड़े मधुर हो जाएंगे। डेट होगी 13 अप्रैल 2022। हो सकता है कोई आपका दोस्त, आपका वेल विशर या आपके भाई बंधु, छोटा भाई बहन आपको कोई सपोर्ट करे, आपको कोई अच्छी एडवाइस दे। अपने भाई बहनों के साथ बिगाड़े ना, इवन उनके साथ पोलाइट टॉक्स में रहें। अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबर्स के साथ अपने अच्छे रिश्ते कायम करें। कुछ ना कुछ अच्छा 13 अप्रैल 2022 के बाद इन रिश्तों की तरफ से आपको मिलने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ एक्सीलेंट होने वाली है। अगर कुछ मैरिज लाइफ में दिक्कतें चल रही थी तो मैरिज लाइफ विल बी फॉर बेटर आफ्टर 13 अप्रैल 2022। योर लाइफ पार्टनर, योर स्पाउस विल अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स आफ्टर 13 अप्रैल 2022 बिकॉज जुपिटर एंटर इन योर 9th हाउस एंड जुपिटर ट्रांजिट इन ऑन साइन। ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं है कैंसर असेंडेंस। ये जो पीरियड आपके ऊपर आ रहा है, दिस इज यू कैन से कि totally divine grace are blessed you with a lot of success, lot of peace of mind, lot of good energy you will enjoy, lot of good health you will enjoy, lot of good source of earning you will enjoy क्योंकि fifth house is also smart gains house. So you will blessed with the smart gains through stock market, through old investment, through intraday. If you're doing any type of, if you are linked with any type of entertainment industry, like you are a TV actor, Bollywood or Hollywood actor, Jupiter aspecting is on your fifth house will give you bundles of achievements. You may sign new contract. You may get big amount of money. Sudden savings will rise. Your source of earning will develop. You will earn money from multiple sources of earning. You will get a lot of peace of mind. Health, wealth will be better. Brihaspati transit in your 9th house. You will definitely go for some holy place. You will feel much relaxed and comfort. You will automatically start meditation or yoga after 13th April because Jupiter 5th aspect is on your first house. This whole time brings a lot of good fortune for you. Your all pending work and your all old problem will be resolved automatically with the blessings of Jupiter. So बृहस्पति का गोचर 9th हाउस में, अगर आप चाहते हो इस समय को फ्रूटफुल बनाना तो अपने अंदर पॉजिटिविटी को स्टोर करें। झूठ किसी से ना बोलें, फॉल्स कमिटमेंट किसी को ना करें। चोरी ठगी से काम नहीं चलता जिंदगी में, वो कुछ समय की खुशी होती है। सही रास्ते पे चलें तो बृहस्पति का गोचर 9th हाउस में आपकी तरक्की को 3 गुना बढ़ा देगा। अगर आप गलत रास्ता इख्तियार करेंगे तो आप उस तरह की तरक्की ना कर पाएंगे जिस तरह की जुपिटर की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में आ रही है। तो सही रास्ते को फॉलो करें। स्टार्ट में थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस होंगे। यहां पर बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट दें, अपने फादर फिगर के साथ टाई अप में अच्छे रहें और फादर की हेल्थ भी इस ट्रांजिट में अच्छी रहेगी। फादर के साथ रिलेशनशिप बड़े अच्छे रहेंगे। जितने ज़्यादा फादर की बातों को सुनेंगे या ग्रैंड फादर या फादर की बातों को सुनेंगे, उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, यू विल गेट लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यू विल गेट लॉट ऑफ नेम फेम। जो भी दूर दराज की यात्राएं होंगी उसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा। आप अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, आपको हर एक तरफ से खुशी मिलेगी। कैंसर असेंडेंस मैं बार बार बोलूंगा, गुरु बृहस्पति का गोचर 9वें भाव में किसी ब्लेसिंग्स से कम नहीं है आपके लिए। तो इस ब्लेसिंग्स का एडवांटेज लें। किसी के साथ फॉल्स कमिटमेंट ना करें, किसी को गलत गाइड ना करें। बृहस्पति ये चीजें पसंद नहीं करता। गुरु पसंद करता है सिर्फ एक ही चीज, कमिटमेंट। गुरु पसंद करता है सिर्फ एक चीज, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। धर्म को फॉलो करें। आप जिस भी रिलीजन से हैं
उस रिलीजन को फॉलो करें, अपने रिलीजन से विमुख ना हो। जितना ज्यादा धर्म से जुड़ेंगे, जितना ज्यादा ज्ञान से अपने जुड़ेंगे, जितना ज्यादा अपने मॉरल वैल्यूज से जुड़ेंगे, बृहस्पति का गोचर नवम भाव में उतनी बड़ी तरक्की आपको देगा। सो स्टे कूल मैन, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।